एक बार की बात है, मयंक अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठकर बर्गर खा रहा होता है। तभी रोहित मयंक से बर्गर का एक बाइट मांगता है, पर मयंक को बर्गर इतना पसंद था कि वो रोहित को कुछ भी नहीं देता। इस बात पर रोहित मयंक से काफी नाराज हो जाता है और उसे गुस्से में आकर नदी में धक्का दे देता है। सारे दोस्त इस बात को मजाक में ले रहे थे और मयंक का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी नदी में बाढ़ आ जाती है और मयंक को अपने साथ ले जाती है। सारे दोस्त मयंक को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर कोई उसे बचा नहीं पाते। अगली सुबह मयंक की लाश नदी के किनारे मिलती है। मयंक के हाथ में अभी भी वही बर्गर था। सारे लोग उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। पर मयंक की आत्मा ने अब एक खतरनाक पिशाच का रूप ले लिया है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी मौत उनकी वजह से हुई है ना। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बर्गर की वजह से मुझे नदी में धक्का दिया था ना, अब इसी बर्गर की वजह से पूरे गांव को खत्म कर दूंगा मैं। ये कहकर वो पिशाच जोरों से हंसने लगता है। अगली सुबह पिशाच भेष बदलकर बर्गर का ठेला लगाता है। उसके बर्गर की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। क्या भाई, नए हो गांव में? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अरे बात होती रहेगी, मुझे सब्र नहीं हो रहा, पहले मुझे बर्गर खिला दो। पिशाच सभी को बर्गर खिला देता है और उसी रात जिन लोगों ने बर्गर खाया होता है उनकी लाश नदी के किनारे मिलती है। अभी तक किसी को भी पिशाच पर शक नहीं होता और लोग उसके ठेले पर आकर बर्गर खाते रहते थे और अगले दिन नदी के किनारे उसकी लाश पड़ी मिलती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा और ये खबर मयंक के दोस्तों के कानों तक पहुंच जाती है। यार शिव, तूने सुना? यहाँ कोई नया लुटेरा आया है और वो सबको मारकर नदी के किनारे फेंक देता है। और मैंने तो ये भी सुना है उन लोगों को किसी लुटेरे ने नहीं, किसी भूत प्रेत ने मारा है। मयंक की मौत के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। कहीं वो ही तो नहीं इन सब के पीछे? अगर ऐसी बात है तो हमारी जान खतरे में है। मैंने तो ये भी सुना है कि गांव में एक नया बर्गर वाला आया है। ये सारी चीजें छोड़ो और चलो पहले बर्गर खा के आते हैं, फिर सोचेंगे उसके बारे में। सारे दोस्त पिशाच के पास बर्गर खाने के लिए आते हैं। पिशाच अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से सारे लोगों को हटाकर पहले उन्हें बर्गर देने लगता है। ये देखकर शिव अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहता है, दोस्तों रुको, क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? क्यों? बर्गर फ्रेश नहीं है क्या? अरे वो बात नहीं है, देखो इतनी भीड़ में भी उसने सबसे पहले हमें बर्गर दिया है और लगातार वो हमें ही घूरे जा रहा है। मुझे तो बर्गर में कुछ काला लगता है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। शिव सॉस मांगने के लिए पिशाच के करीब जाता है और गर्म गर्म बर्गर पिशाच के पैरों पर गिरा देता है। अबे शिव के बच्चे, ये क्या किया तूने? पिशाच के मुंह से शिव अपना नाम सुनकर समझ जाता है और सारे दोस्त भी समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मयंक ही है। पर सारे लोग ऐसा दिखावा करते हैं जैसे सब कुछ ठीक है और बर्गर खाने की एक्टिंग करते हुए वहां से चले जाते हैं। यार अब कुछ करना पड़ेगा। उसने तो हमें बर्गर खाते हुए देख लिया, मतलब वो हमें मारने आएगा। हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी वरना मयंक हमें भी मार डालेगा। मुझे नहीं पता था कि मजाक एक दिन इतना भारी पड़ेगा और हम मयंक को खो देंगे। अब जो हो गया सो हो गया। अब वो हमारा दोस्त नहीं है, अब वो एक पिशाच बन चुका है और उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। पर हम करेंगे क्या? मैं किसी बाबा को जानता हूँ जो हमारी मदद जरूर करेंगे। तीनों दोस्त बाबा के पास जाते हैं। और सारी बातें उन्हें बताते हैं। बाबा तीनों को उनके मजाक के लिए बहुत डांटते हैं, पर आखिर में उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। रात होती है और तीनों दोस्त ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो पिशाच के वश में हैं। तीनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और गांव के कुछ लोग भी वहां खड़े रहते हैं जिन्होंने बर्गर खाया था। देखो तो,
कौन आया है? आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तुम लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है और तुम लोग ही मेरी मौत के जिम्मेदार हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर पिशाच जोरों से हंसने लगता है कि तभी बाबा वहां आ जाते हैं। पिशाच बाबा को देखकर बोलता है, तुम्हें तो मैंने बर्गर नहीं खिलाया था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ खत्म करने आया हूँ मूर्ख। इन बच्चों को छोड़ दे। माना इन्होंने गलती की है, पर तू इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहा है? अब तो ये सब मेरे वश में है। अब ये सब बोलने का क्या फायदा बाबा जी? बाबा अपनी झोली में से सामान निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सभी को होश में लाने लगते हैं। लोगों को होश में आने से पहले ही मैं पानी में डुबाकर मार देता हूँ। बाबा, तुमने सबको तो होश में ला दिया, पर इन तीनों का क्या होगा? इनकी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। ये कहकर पिशाच रवि, रोहित और शिव के पास उड़ते हुए आने लगता है कि तभी रोहित बोलता है, हमने तो बर्गर खाया ही नहीं था। शिव की चालाकी की वजह से हम तुम्हारी चाल से बच गए, वरना हम भी आज तुम्हारे हाथों मारे जाते। भाई मयंक, हमने जानबूझकर ये नहीं किया था। हमने तो तुझे बचाने की कोशिश की थी। माफ कर दे यार। माफी, वो भी मुझसे? अब मुझे सबको तड़पा कर मारना पसंद है। अब मुझे किसी को मारना ही पड़ेगा खुद जीने के लिए। ये कहकर पिशाच तीनों के पास उड़ते हुए आने लगता है और तभी बाबा उस पिशाच पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए पिशाच को कमजोर कर देते हैं। तभी सारे गांव वाले वहां मशाल लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। पिशाच को जलाकर मार देते हैं। उस दिन के बाद गांव में सबने बर्गर खाना छोड़ दिया और मयंक की आत्मा की शांति के लिए नदी के पास ही एक हवन करवाया गया।